तरीके का है A0 y डबल डैश प्लस A1 y डैश प्लस A2 y बराबर 0 या fx। तो हम कैसे हम इसको लिख सकते हैं अपने स्टर्म लेवल फॉर्म में। हम लोग अपने इसी डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। लेट अस कंसीडर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ये so this is suppose some function fx we have. So what do we do is यहाँ पर आप जानते हैं कि A0, A1 and A2 are functions of x. Functions of x. Now if the equation or if the left hand side of 1 can be written as an ये नोटिफिकेशन बड़ा प्रॉब्लम करता है। if the illustration can be written as an exact derivative, that is A0 y double dash plus A1 y dash plus A2 y, अगर हम इसको लिख सकें P of certain B0 y dash plus E1 y के रूप में for suitable functions of x denoted by B0 and B1, for suitable functions of x denoted by B0 and B1. If this is so, then one will be immediately integrable। अगर हम इसको इस तरीके से लिख सके तो one will be immediately integrable। will be integrable। सर स्लाइड नीचे कर लीजिए जरा। So let us find, ये आपके बुक में ट्रीटमेंट नहीं होगा तो इसलिए आप कंप्लीट, इसीलिए मैं पूरा चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ। सर इसको हेडिंग क्या लिखेंगे, ये पूरा डिस्कशन अभी लास्ट में बताएंगे, अभी लास्ट में बताएंगे ना, अभी तो हम उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट में बताएंगे। ठीक है ना? समझ नहीं आ रही थी क्या होगी। हाँ तो अभी बताता हूँ ना, अभी बताता हूँ ना।
यस सर। So let us see, you can write, हम कहीं कहीं पे नहीं लिख सकते, हम अपना माइंड आपको वर्ड उसको बनाने में लगे रहते हैं. Let us see if we can find a condition under which this can be done. This can be done. So let us expand the right hand side of 2. Let us expand the right hand side of 2. So what we get, right hand side का expansion हो जाएगा आपका b0y double dash plus b0 dash y dash plus b1 dash y plus b1 y dash. So this will be equal to b0 y double dash plus b0 dash plus b1 y dash plus b1 dash y. Now equation 2 can be written as equation 2 with this equation 2 can be written as equation 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या था? लेफ्ट हैंड साइड था a0y डबल डैश प्लस a1y डैश प्लस a2y और राइट हैंड साइड हमने लिख दिया b0y डबल डैश प्लस b1 डैश प्लस b1 डैश प्लस ये कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है सर b0 डैश होगा सर, b0 हो डैश प्लस सेकंड y डैश जो कॉमन किए हैं सर. हाँ y डैश हाँ b0 डैश होगा भाई ये तो b0 डैश हाँ b0 डैश प्लस b1 y डैश प्लस b1 डैश y. तो अब कंपेयर करने पर हमको क्या मिल रहा है? कंपेयर करने पर हमको मिल रहा है कि a0 is b0, a1 is b0 dash plus b1 and a2 is b1 dash. Right? अब इस सेकेंड इस अब यहाँ से देखिए a1 is this. Now सेकेंड इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करें इसको डिफरेंशिएटिंग दिस a1 dash is b0 double dash plus b1 dash और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? a0 डबल डैश is b0 डबल डैश और b1 डैश ये. तो अब आप तीनों से देखिए, अब आप देखने की कोशिश करिए कि ये क्या है. क्या आपको मिल रहा है कि a0 डबल डैश ये जो b0 डबल डैश हो जाएगा और b1 डैश जो कि a2 हो जाएगा. राइट? यस सर. तो दिस माइनस a1 डैश प्लस a2 इज 0. सही है? इसकी जगह पर a0 डबल डैश कर दीजिए, इसकी जगह पर a2 कर दीजिए और इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लेते चले जाइए तो इक्वेशन मिल जाएगा. यस सर. ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कोई लड़का बाहर है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग अर्थात हम लोग के पास अगर ये सूरत है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, इफ दिस इज सो देन
इसको इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप मान लीजिए कि इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए कंपैरिजन के बाद, और ये आपका 4 हो गया। तो गिवन 4 we can write, हम क्या लिख सकते हैं, we can write A0 y double dash plus A1 y dash plus A2 y is equal to d of B0 माने A0 y, तो A0 d कर दीजिए, प्लस B1 है आपका A1 माइनस A0 डैश इंटू वाई। देखिए ठीक है ना, देखिए यहां से B0 this B1 is equal to A1, तो ये A1 माइनस B0 डैश और B0 डैश इज A0 डैश, राइट। तो आपने तो इसका मतलब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और फिर जब हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो हम इक्वेशन 1 as an exact differential equation, तो आपका निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष अब आप यहाँ पे एक अपना बना सकते हैं, हम उसको लिख नहीं रहे हैं, आप उसको खुद लिखिए, हम बोल दे रहे हैं कि द डिफरेंशियल इक्वेशन, निष्कर्ष आपका क्या निकला, निष्कर्ष निकला कि द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस A1y डैश प्लस A2y बराबर fx is exact if and only if A0 double dash minus A1 dash plus A2 बराबर 0 जहां पर नेचुरली आप अपने फंक्शंस A0 A1 A2 एक्सेट्रा इस तरह से मान रहे हैं कि जो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स उनके यहाँ आ रहे हैं, दे एग्जिस्ट। तो ये एक आपका डिस्कशन हो गया। नाउ सपोज इन केस equation 1 is not exact, suppose it is not exact, तो फिर हम जानते हैं कि it is possible for us to make it exact by multiplying by some suitable function of x. So you can write, so it may be possible to multiply the equation by some suitable function of x, denoted by say mu x, so that the resulting equation, शायद जिस पेन से हम लिख रहे हैं इससे पूरा सेमेस्टर 3 पार्ट 2
तो मुझे लगता है इसमें कुछ अब गड़बड़ी आ गई, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 सेकंड का आता है मैं जो लिखता हूँ और उसके अपीयर होने में। सो दैट द रिजल्टिंग इक्वेशन क्या होगा? A0 है, आपने म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, A0 म्यू y डबल डैश प्लस A1 म्यू y डैश प्लस A2 म्यू y बराबर म्यू fx बराबर म्यू fx। जो भी इक्वेशन नंबर आपका है, मैं नहीं जानता क्या है इक्वेशन नंबर, आप इसको लिख दीजिए, हमें ऊपर इक्वेशन नंबर आप इसको लिख दीजिए। म्यू fx जो है इज एग्जैक्ट, दिस इज एग्जैक्ट। अगर हम मल्टीप्लाई करें सुटेबल तो इट इज पॉसिबल फॉर अस। तो हम लोग ऐसे वी कॉल सच म्यू x is called integrating factor. Is called अब हम जानते हैं, अभी जो रिमार्क आपने किया कि द इक्वेशन, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर क्या कहें बताइए? इक्वेशन नंबर आप ऊपर से इक्वेशन नंबर 6 है सर। 6 कर लीजिए, 6, चलिए 6 कर, नहीं 6 कर देते हैं, चलिए 6। तो 6 ये एग्जैक्ट होगा जो आपने रिमार्क में, रिमार्क वालों को भी इक्वेशन दे दीजिए तो उसको रेफर करने में आपको सुविधा होगी, अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। तो वो एग्जैक्ट होगा जो आपने रिमार्क लिखा है उसमें A0 डबल डैश है, तो यहाँ पर वो A0 म्यू के बराबर हो गया, ये डबल डैश माइनस A1 डैश है, और यहाँ पर A1 म्यू हो गया, माइनस A1 म्यू डैश प्लस A2, और यहाँ पर ये A2 म्यू है। इफ दिस इज इक्वल टू 0, आपने रिमार्क किया है कि इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप कोई फंक्शन C1 कह सकते हैं, ये C0 कह सकते हैं, C1 कह सकते हैं, C2 कह सकते हैं, तो ये जो है राइट। सो this is equal to 0. So this is suppose equation number 7. So we call the differential equation, we call the differential equation for the unknown, ये भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही हुआ ना। म्यू आपका एक फंक्शन है, तो म्यू डबल डैश आएगा, म्यू डैश आएगा, और तो we call the differential equation 7 for the unknown function mu, the adjoint of 1. We call this the adjoint of 1. तो आप चाहे रिमार्क लिखें, चाहे आप अब डिफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं कि the adjoint of the differential equation, the adjoint of the differential equation A0 y double dash plus A1 y dash plus A2 y बराबर fx is A0 mu double dash minus A1 mu dash plus A2 mu बराबर 0। Therefore, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ,
you can write as a remark. A consequence of this is that if we can find a non-zero solution of the adjoint of 1, that is of equation 9, then we can solve इक्वेशन 8। हम दिया हुआ इक्वेशन जो हमारा है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट तो है नहीं, तो एग्जैक्ट फंक्शन क्या होगा हम 9 से सॉल्व करके म्यू को ज्ञात कर सकते हैं और फिर उससे मल्टीप्लाई करके अपने इक्वेशन को सॉल्व कर सकते सो दिस इज तो जो उसका सॉल्यूशन होगा वही इंटीग्रेटिंग, मतलब जो 9 का जो सॉल्यूशन होगा वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। नेचुरली तो पूरे डिस्कशन से क्लियर है ना। नेचुरली तो ये another definition इसको ऑपरेटर फॉर्म में भी देख लीजिए। The adjoint of the operator, ये उस पहला वाला डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा, उसका ऑपरेटर आप कह सकते हैं ये है, इसको आपने y पर ऑपरेट किया इससे। The adjoint of the operator is the operator कैसे, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? Anyone? अब यहाँ पर हाँ अभी इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग इक्वेशन 9 पर एक बार फिर से आ जाएं। इक्वेशन 9 क्या हमारा कहता है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इसको नीचे ऑपरेटर हम लिख देंगे तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर अब हम लोग एक दूसरा डिस्कशन कर रहे हैं। मान लीजिए और डिस्कशन वो क्या है कि हमारा है A0 म्यू डबल डैश माइनस A1 म्यू डैश प्लस A2 म्यू। ये क्या है? दिस इज इक्वल टू A0 म्यू डैश प्लस A0 डैश म्यू, एक बार अभी और डिफरेंशिएट करना होगा, माइनस A1 डैश म्यू प्लस A1 म्यू डैश प्लस A2 म्यू। ये हो जाएगा A0 म्यू डबल डैश प्लस A0 डैश म्यू डैश प्लस A0 डैश म्यू डैश प्लस A0 डबल डैश म्यू। ये तो पहला ब्रैकेट हो जाएगा, कहीं गलती हो रही है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। A1 डैश म्यू प्लस A1 म्यू डैश प्लस A2 म्यू, and therefore this is equal to what? A0 म्यू डबल डैश प्लस हमको लिखना है क्या? हमको लिखना है म्यू डैश, तो म्यू डैश यहाँ से आ रहा है, म्यू डैश यहाँ से आ रहा है, ये हो जाएगा 2A0 डैश और एक म्यू डैश यहाँ से आ रहा है तो माइनस साइन के साथ। तो म्यू हमको कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से। म्यू हमको मिल रहा है यहाँ से, तो
ये हो जाएगा म्यू हमको यहाँ से A0 डबल डैश एंड माइनस 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 A1 डैश ये यहाँ से भी, और ये प्लस A2 म्यू, ये तो हमारा जो है एडजॉइंट इक्वेशन ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर कौन सा ऑपरेटर काम कर रहा है, इस पर देखिए, ये अब इसको आप देखिए इस पर कौन सा ऑपरेटर काम कर रहा है। इस पर ऑपरेटर जो काम कर रहा है वो है A0 D2, म्यू पर A0 D2 काम कर रहा है, और म्यू पर D काम कर रहा है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट हो गया 2A0 डैश माइनस A1 D, ये म्यू पर काम करेगा, प्लस कांस्टेंट टर्म ये हो जाएगा A0 डबल डैश माइनस A1 डैश प्लस A2, ये दिस ऑपरेटर, ये इस पर अगर आप जो है इस ऑपरेटर पर अगर आप म्यू से ऑपरेट कर दें तो बराबर 0 कर दें, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाएगा। दिस इज द, सो आप कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेटर हमारा है, ये वाला ऑपरेटर, इसका एडजॉइंट इज द ऑपरेटर दिस, जिसके इस एडजॉइंट ऑपरेटर में जो कोफिशिएंट मिले हैं वो पहले वाले दिए हुए इक्वेशन के ही कोफिशिएंट से आप इनको ज्ञात, तो ये जो है तो नाउ अब इन केस, अब वहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इन केस the two operators in case the two operators या these two operators और these two operators में आप समझिए कि एक दिया हुआ ऑपरेटर और उसका एडजॉइंट are the same, they are called self-adjoint operators. They are called self-adjoint operators. Self-adjoint operators. They are called self-adjoint operators. तो अब ऐसा कब होगा? Clearly, the operators are self-adjoint if and only if A0D2 plus A1D plus A2 बराबर A0D2 plus 2A0 dash minus A1D plus A0 double dash minus A1 dash plus A2, अगर ये एक ही है तो इससे हम लोगों को क्या मिलेगा? अगर हम कंपेयर करें तो इससे हम लोगों को क्या मिलेगा? A0 तो A0 ही है, इसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ, A0 ही। इसका मतलब हुआ कि A1 बराबर 2A0 डैश माइनस A1, ये एंड A2 बराबर A0 डबल डैश माइनस A1 डैश प्लस A2। इसका अर्थ क्या हुआ? एक इसका अर्थ ये हुआ कि इस A1 को, इस वाले में A1 को आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाए तो 2A1 बराबर 2A0 डैश, तो आपको मिला कि A1 बराबर A0 डैश, A1 बराबर A0 डैश, A1 बराबर A0 डैश, और ये आइडेंटिटी हो जाएगा तब तो फिर ये देखिए A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, और ये A1 डैश यहाँ से A1 डैश इस जगह से A1 डैश बराबर ये यहाँ नहीं कुछ लिख रहे हैं, केवल हम इसको आपको बताने के लिए यहाँ पे हमारा पेन चल गया है। ये केवल यही इक्वेशन है, A1 इज इक्वल टू
A0 डैश, A1 डैश इज इक्वल टू A0 डबल डैश। तो ये जो है आइडेंटिटी। तो अब आपने क्या निष्कर्ष निकला? इन सच ए केस, इन सच ए केस, इन सच ए केस, इन सच ए केस, the operators can be written as, operators can be written as A0D2 plus A1D plus A2 बराबर D A0D plus A2। देखिए देखिए, आप इसको एक्सपेंड करके खुद सेटिस्फाई होइए। आप इसको खुद सेटिस्फाई होइए। इफ ये आप तब लिख रहे हैं ना, ये आप तब लिख रहे हैं जब A1 बराबर A0 डैश। A2 अरे भाई कितने लोग कर लिए? ये देखो ना, यहाँ से सही है ना, सही है ना, सही है सर। ओके, then this can be written like this। if अगर ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है और सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन है, then that differential equation can be written in this form, can be written in this form, right? So अब आप यहाँ पर एक अपनी डेफिनेशन के तौर पर अब इसको लिख सकते हैं। You can write as a definition, the operator A0D2 plus A1D plus A2 is a self-adjoint operator, is a self-adjoint operator if and only if A1 बराबर A0 dash, that is the operator can be written as, that is the operator then can be written in the form, हम नहीं लिख रहे हैं, the operator can be written in the form D A0 D plus A2 or D by dx of A0 D by dx plus A2। अब इसको आप इक्वेशन नंबर अपने हिसाब से अपने जहां रेफर करना हो उसको लिखते रहिएगा। Therefore, a second order linear differential equation, a second order linear differential equation in which the operator is self-adjoint is often called as the self-adjoint differential equation, self-adjoint differential equation, self-adjoint differential equation। And therefore, अब आप लोगों को अपना उत्तर मिल रहा है जो शुरू में कहा था, हेडिंग क्या डालें। Therefore, it is seen that, therefore, हमने therefore symbols लिख दिया है, it is seen that the Sturm Liouville differential equation d by dx
RX dy by dx प्लस QX y बराबर नया समीकरण कुछ आ नहीं रहा। हाँ फिर गायब हो गया क्या? आ रहा है सर, शो तो हो रही है। आ रहा है भाई। आ रहा है। हाँ therefore it is seen that the stem level differential equation, ये देखिए यही था हमारा stem level differential equation is a self adjoint differential equation is a self adjoint differential equation। यही आपको बताना था और इस पूरे डिस्कशन का जो कॉन्सिक्वेंस हुआ वो ये जो आप अब लिख सकते हैं, द होल थ्योरी already developed, already discussed, ब्रैकेट में लिख ले अपने समझने के लिए, the whole theory already developed about the eigenvalues and eigenfunctions, that is eigenvalues and eigenfunctions, and orthogonal series, etc. is actually related to the theory of self-adjoint operators. Theory of self-adjoint operators. सर ऑर्थोगोनल सीरीज के बाद क्या है? नहीं मतलब कहने का कि अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसको समझ लीजिए, लैंग्वेज अपने आप अब लिखने की प्रयत्न करिए ना। एमएससी सेकंड सेमेस्टर तक आते आते आपने ये होना चाहिए ना, बहुत कॉम्पैक्ट लैंग्वेज में। जैसे कोई बहुत अर्थ मैथमेटिक्स में नहीं होता है, मैथमेटिक्स में ग्रामर नहीं देखा जाता है। स्टूडेंट ने क्लियरली और साफ अपनी बात कह दी है, नहीं कही, गलत मीनिंग तो नहीं निकल रही, बस ये अर्थ होता है कि हम लोगों ने स्टर्म लीउविल प्रॉब्लम डिफाइन किया, स्टर्म लीउविल बाउंड्री वैल्यू, उसके बाद सॉल्यूशन निकाला उसका, फिर उसके बाद उसके आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस हम लोगों ने देखे, और फिर आइगन फंक्शंस ऑर्थोगोनल होते हैं तो फिर हम लोग उनके टर्म्स में एक फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मतलब कि जो हम लोगों ने जो कुछ भी आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस और आइगन फंक्शंस के टर्म्स में जो सीरीज एक्सपेंशन ऑर्थोगोनल सीरीज, हम उस सारी जो थ्योरी हम लोगों ने डेवलप की थी जो है that is related to the theory of self adjoint operators। तो ये लास्ट में आपको ये डिस्कशन आज करने का कारण ये था कि कुछ टेक्स्ट बुक्स में, और अगर आप आगे कभी किसी कोर्स में कहीं पर पढ़ते हैं सेल्फ एडजॉइंट तो ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो वहां पर भी इसी थ्योरी को लेकिन डिफरेंटली जो है ट्रीट किया गया है। सो दिस इज व्हाट, सो हम लोगों का आज जो डिस्कशन था वो था सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। हम लोगों का क्या आशय था। तो अब इसके साथ हम लोगों का एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्टर्म लीउविल प्रॉब्लम में जो डिस्कशन करना था वो हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इसी से ही आगे बढ़ते हुए हम आएंगे सेकेंड यूनिट में, और सेकेंड यूनिट हम लोगों की डिस्कस करती है, डील करती है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन से, और वो भी हमारा ऑर्थोगोनल सीरीज एक्सपेंशन ही है, तो वो कंटिन्यूटी में है। तो और कैसे हम लोग आते हैं वहां तक जो करना चाह रहे हैं, अभी जो एक्सपेंशन हम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत यूजफुल होगा ये कि
अगर हम लोग जैसे वापस जाए और हम अपने एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस लेमडा y बराबर 0 और बाउंड्री कंडीशंस हमारी हैं सपोज y माइनस l इज इक्वल टू वाई एल एंड y डैश माइनस l इज इक्वल टू y डैश l। हमने कल आपको पीरियाडिक बाउंड्री कंडीशंस के बारे में बताया था, ए और बी यहाँ पर माइनस एल एल। तो फंक्शन जो है हमारा डिफाइंड है ए बराबर माइनस एल, बी बराबर एल, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम ये पाएंगे कि हमको जो सलूशन मिलेगा वो हमको काफी हद तक और काफी हद तक क्या एक जनरल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के रूप में ही हमको आइगन फंक्शंस प्राप्त होंगे। तो आइगन फंक्शंस हमको जो मिलेंगे एक्चुअली उससे हम किसी फंक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हमारा रिप्रेजेंटेशन फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के ही रूप में। ऑफ कोर्स पाई जनरली फोरियर सीरीज में जो फार्मूला डिराइव किया जाता है, जो कोफिशिएंट्स आते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि एक किसी भी पीरियाडिक फंक्शन एफ जो कि मान लीजिए कि पीरियड माइनस पाई टू पाई पर डिफाइंड है, तो आप इस तरीके से a0 प्लस सिग्मा n बराबर 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx के रूप में आप फोरियर सीरीज एक्सपेंशन अभी तक हम लोग लिखते रहे हैं विद एजम्पशन दैट a0 b0 का a0 b0 a0 और an और bn हमारे किस फार्मूले से दिए जाते हैं। तो ये फार्मूला भी हम लोग डिराइव करेंगे, लेकिन जनरल केस जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमको ये बताएगा कि व्हाट इज द कनेक्शन एक्चुअली बिटवीन द स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स विद पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन और फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। तो हम लोग आज अपने इस डिस्कशन को बचे हुए समय में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और वो फ्लेवर भी नहीं देगा जो हम आपको, तो फिर हम इस डिस्कशन को आगे नेक्स्ट टर्न पर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर आपसे थोड़ा सा बात कहनी थी कि मंडे और ट्यूसडे की क्लास हमारी थोड़ी सी डाउटफुल है, जिसको हम कंपनसेट करेंगे। अगर नहीं ले पाए तो किसी समय एक्स्ट्रा क्लास से या अपनी क्लासेस को ऐसे अरेंज करके कि हम लोग थोड़ा उसके ड्यूरेशन को बढ़ा दें और वो टाइम जो हमारा लूज होगा वो खत्म हो, वो हमसे उसे पूरा कर सके। तो आज चूंकि बचे हुए समय में इसको नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको यहीं पे आज रोक रहे हैं क्योंकि यूनिट कंप्लीट होगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई हम कुछ डिस्कस करना चाहे तो डिस्कशन इज क्वाइट ओपन। आप बताइए।